आइए बच्चों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान का पार्ट 3 अफवाह और पार्ट 4 जलवायु के 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोण नदी है। इसका उत्तर है अमेज़न। विश्व की सबसे बड़ी द्रोण नदी अमेज़न है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। और यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है झील। नदी अपने मार्ग के अंत में झील, वहाँ पे बहुत सारा पानी एक साथ चौड़ाई में इकट्ठा हो जाता है तो वो झील कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं सांगम्पो। सांगम्पो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के प्रथम प्रवेश करती है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले कहाँ जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जौंग। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर सीधे प्रभावित होती है, तब गोखुर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गोखुर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील। मीठे पानी की झील है वूलर और खारे पानी की है चिल्का। खारे पानी की झील है चिल्का और मीठे पानी की झील है वूलर। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जिस नदी का दक्षिण की गंगा कहा जाता है वो है गोदावरी। कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं? गोदावरी नदी को, जो कि दक्षिण भारत में बहती है। सिंधु जल समझौता कब से हुआ था? सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल का नाम अमरकंटक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। जैसे गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? कौन सी जगह? सुंदरवन में। ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का नाम है सतपुड़ा। ताप्ती नदी कहाँ से निकली है? सतपुड़ा से। झील किसे कहते हैं? बड़े आकार की जो नदी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ जो पानी इकट्ठा होता है वो सबसे बड़ी झील कहलाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 25,000 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई है 25,000 किलोमीटर। गंगा नदी एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 1985 में। गंगा नदी का जो एक्शन प्लान है वो 1985 में शुरू हुआ। देवप्रयाग में गंगा नदी को अलकनंदा कहते हैं। गंगा नदी का एक और नाम है, वो देवप्रयाग में क्या कहलाती है? अलकनंदा। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पाए जाते हैं। गलत। भारतीय अफवाह तंत्र 3 भागों में विभाजित है। गलत। हिमालय पर्वत की औसत लंबाई 8,000 मीटर है। गलत। नदी अपनी वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है। सही। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल कोरियोलिस कहलाता है। सही। पैनगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है। गलत। जेट धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलती है। गलत। एल्निनो स्पेनिश शब्द है। सही। सिंधु नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से हुआ है। सही। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। सही। अब प्रश्न है 5, जोड़ी बनाओ। हिमालय, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा, भागीरथी, गंगोत्री। सिंधु जल समझौता 1960, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। दक्षिण गंगा, गोदावरी। गंगा नदी का एक्शन प्लान 1985 में। अब इसके बाद हम करेंगे, ये हमारे पार्ट 3 अफवाह के पूरे हुए। अब हम करेंगे पार्ट 4 जलवायु के प्रश्नों के उत्तर। सब एक एक नंबर के किसी भी रूप में आ सकते हैं। खालिस्तान, सही जोड़ी, सही विकल्प, सही गलत। पहला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द से। उत्तर पश्चिम में धाराओं के कारण चक्रवर्ती विक्षोभ आते हैं ठंडी जलधारा से। एल्निनो जलधारा है ठंडी जलधारा। ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है लू।
ग्रीष्मकाल का सबसे प्रभावी लक्षण क्या है? लू। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासीनराम। ये प्रश्न पूछ सकते हैं जरूर से। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासीनराम। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है, ये भी याद रखना। स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट भारत के मासीनराम क्षेत्र में बनते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे बनते हैं। मानसूनी पवनों की गति औसतन 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जो हवाओं की गति होती है मानसूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है। विश्व के अधिकांश मरुस्थल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। स्टेलेग्माइट क्या है और स्टेलेक्टाइट क्या है? जो अभी हमने मासीनराम में होते हैं ये पढ़ा था, इन दोनों को किसको कहते हैं ये बताया है। तो स्टेलेग्माइट का उत्तर है काष्ठ स्थलाकृतियाँ जो धरातल की छत की ओर बनती है। जो छत की ओर बनती है वो स्टेलेग्माइट, और जो स्टेलेक्टाइट है वो छत से धरातल की ओर बनती है। ये धरातल से छत की ओर, वो छत से धरातल की ओर, ये याद रखना। स्टेलेग्माइट धरातल से छत की ओर बनती है और स्टेलेक्टाइट छत से धरातल की ओर बनती है। भारत के सर्वाधिक शीत महीनों के नाम। दिसंबर से जनवरी सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो सर्वाधिक शीत महीनों के नाम है दिसंबर से जनवरी। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। कौन से राज्य में है ये तीनों पहाड़ियाँ? मेघालय में। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, मेघालय में स्थित तीनों पहाड़ियों के नाम लिखो। तो गारो, खासी और जयंतियाँ। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उष्णकटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिम किनारे में पाए जाते हैं। सही। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाइयाँ 8000 मीटर है। गलत। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 42 डिग्री तक हो जाता है। गलत। भारत के उत्तरी भाग में फरवरी सबसे ठंडा महीना है। गलत। दिसंबर व जनवरी में भारत के पूर्वी तट पर चेन्नई का तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सही। एल नीनो स्पेनिश शब्द है। सही। अब हम करेंगे जोड़ी। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासीनराम। एल नीनो ठंडी जलधाराएं। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र। मानसून प्रस्फोटन सामान्य से अधिक वर्षा होना अचानक से, उसे बोलते हैं मानसून प्रस्फोटन। भारत में सबसे पहली वर्षा जो होती है वो द्वीप समूह में होती है। जो आसपास छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ पे सबसे पहली वर्षा होती है। एक क्रमिक प्रक्रिया है मानसून की वापसी। ये हमारे पार्ट 4 जलवायु के प्रश्नोत्तर हो गए। इनको अच्छे से याद करिए। अब पार्ट 1 से लेके 4 तक के 1 नंबर के सभी प्रश्न लगभग हमने कर लिए हैं। अगले वीडियो में आगे के करेंगे। धन्यवाद।